ट्वीट किया है कि नीतीश जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कमांड छोड़ दीजिए और अपनी शान को आगे बढ़ाइए। नहीं तो इस पे अगर नीतीश जी अस्वस्थ हैं, जो कि उनकी स्थिति को देख के लगता भी है, तो उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड में कोई अगर वैसा कार्य करता है जो पार्टी को संभाल सके, पुत्र ही क्यों, मेरे ख्याल से जनता दल यूनाइटेड पिछले 20 वर्षों से बिहार में सत्ता में है, तो अगर बदलाव करना है तो एक कार्यकर्ता को कमान मिलनी चाहिए। ये वंशवाद की राजनीति से अलग हटके बात करनी चाहिए। और ये उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्यों ऐसा बयान दिया? निशांत जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। इसके अलावा उन्होंने बिहार के लिए क्या किया, बिहार के गरीब जनता के लिए क्या किया है, बिहार के बेरोजगार लोगों के लिए क्या किया है? तो एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार के लिए समर्पित हो और जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता हो, उसके लिए ये बात होनी चाहिए। सारे लोग तो कर रहे हैं सर, वंशवाद की बात की जाए तो सारी पार्टियों में, सारे लोग कर रहे हैं, जो सारे कर रहे हैं, पार्टियों में हो तो रही जो है, कर रहे हैं वो गलत कर रहे चाहे हैं। कांग्रेस हो, आरजेडी हो। मैं 100 बात की एक बात कर रहा हूँ कि वंशवाद की राजनीति का पक्षधर आदित्य पासवान नहीं है। हम सड़क पे रह के गरीब जनता के लिए, वंचित लोगों के लिए, बिहार और पूरे देश में जो वंचित समाज और पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है, उसे आगे लाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वंशवाद की राजनीति के बारे में अगर मुझसे पूछिएगा आप, तो आज बिहार में, देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो राजनीति में आके अच्छा कर सकते हैं। वैसे वो व्यक्ति जो किसी राजनेता का बेटा है और अगर वो सक्षम है, अगर वो सड़क पर संघर्ष कर सकता है, वो अगर गरीबों वंचितों की बात करता है, तब उसे राजनीति में आने का पूरा हक है। लेकिन सिर्फ एक राजनेता का पुत्र होना काफी नहीं है राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने का। मोदी जी बिहार आए थे और मोतिहारी को मुंबई बनाने की बात कह रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं तो मोदी जी के जुमलों की बात ही अलग है। वो तो हमेशा बिहार आते हैं और जुमला देके चले जाते हैं। उन्होंने कहा था कि ये मोतिहारी में ही जब पिछली बार आए थे, उन्होंने कहा था कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो यहाँ के जो चीनी मिल है उसी के बनी हुई चीनी से चाय पीऊंगा। क्या हो गया, बिना चीनी का चाय पीके गया क्या मोदी जी? तो मोदी जी का जुमला पूरा देश जान रहा है और लोग समझ गया है कि ये जुमलेबाज लोग हैं। कहाँ गए 2 करोड़ हर साल नौकरी? कहाँ गया विश्वगुरु? विश्वगुरु बन गया भारत है? आज दलितों पे लगातार उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमारे भाइयों बहनों की लगातार हत्या कर दी जा रही है और आप विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बयानों में है विश्वगुरु, असलियत में भारत आज भी रो रहा है। मेरे ख्याल से पूरे भारत के लोगों ने देखा होगा कि एक बच्ची ने कैसे शिक्षा के लिए अपनी दर्द को बयान किया, लेकिन सड़ी हुई सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस बच्ची के लिए या उस समाज के लिए कोई स्कूल बनाने की बात करता है क्या? नहीं करता है। आज सिस्टम जो सड़ा हुआ है उसके कारण बच्चे मजबूर हैं पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए। बच्चे मजबूर हैं नदी नालों को पार करके जा करके स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा है। पूरे देश को 5 किलो राशन पे आपने छोड़ दिया है और देश का रोजगार, बिहार का जो रोजगार पाने वाला युवक है वो अलग अलग प्रदेशों में जा करके मजदूरी कर रहा है। तो ये शर्म की बात है। सिस्टम सड़ी हुई है और सड़े हुए सिस्टम को बदलने के लिए एक बहुत बड़े क्रांति की जरूरत है बिहार में। बिहार क्रांति की धरती रही है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोग इस चीज को समझेंगे और उस क्रांति में भागीदार होने का काम करेंगे। अभी कांग्रेस यूथ ने जॉब फेयर लगाया था जिसमें बेरोजगारी का पोल खुलते नजर आया कि कितना बेरोजगारी है, जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी नौकरियों के लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, गाड़ियाँ भी गायब हो गई सर। गाड़ियाँ भी गायब हो गई। जॉब फेयर जहाँ लगा होगा उसके बाहर की बात है, मुझे नहीं पता है क्या गाड़ियाँ गायब हुई नहीं है, लेकिन जो रोजगार मेला लगा हुआ है वो हमने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है, जो सरकार यहाँ नहीं कर रही है। हम विपक्ष में रहते हुए जितने भी लोग थे, जितने भी जो युवा जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार देने का एक प्रयास किया है और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि सरकार जो है, इस सरकार में पिछले 20 वर्षों में लगातार पलायन जारी रहा है और यहाँ के छात्र, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो मजदूर यही काम कर सकते हैं, उन्हें यहाँ रोजगार नहीं मिलने के कारण उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाकर के रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। और यही बिहार जो एक समय में ज्ञान की धरती थी, उसे लेबर की धरती पिछले 20 सालों में इस सरकार ने बना दिया। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिराग पासवान भी साइडलाइन ले लिए हैं, लगातार अपनी सरकार पर हमला बोले हुए हैं। चिराग पासवान न इधर के हैं न उधर के हैं। उधर हैं, बात करते हैं, क्राइम की बात करते हैं या और अलग जो मुद्दे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपका दायित्व बिहार के प्रति है, बिहार के लिए आप सोचते हैं, उस वंचित समाज के लिए आप सोचते हैं, तो अपने साइड पर देख लीजिए, कभी उधर कभी इधर, बीच में आप हैं।
आइए, अगर आप में मादा है और आप कहते हैं कि आप शेर के बच्चे हैं, तो आप उस साइड को छोड़ के इस साइड में आइए। लेकिन उनका मकसद सिर्फ यही है कि अपनी लोकप्रियता, ताकि वो जो कहते हैं कि बिहार बुला रहा है और चिराग जो है वो बिहार का बेटा है, मुख्यमंत्री के रेस में है और सभी अपने जो प्रशंसक है उससे नेक्स्ट सीएम बिहार लिखवाते हैं, तो ये सब सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और चिराग पासवान का ये कुछ भी नहीं है। अगर शेर का बेटा हो और दम रखते हो, मादा है, तो छोड़ करके इधर आइए। सत्ता से इतना प्रेम है, ये दिख रहा है, पूरे बिहार को दिख रहा है। कहीं नहीं पासवान समाज बड़े नेता थर्मामीटर है क्या कि उसमें लिखा हुआ है कि पासवान समाज के नेता माने जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप जाइए, कल रिपोर्ट नागदौर का रिपोर्ट आया है, उसमें कहा है कि 40 से 50% ही पासवान जो है वो चिराग पासवान के साथ है। और हम शुरू से यही कहते भी रहे हैं कि बिहार में पूरे पासवान समाज का समर्थन नहीं है चिराग पासवान को, इसलिए कि पासवानों ने इनकी असलियत को समझ लिया है। ये सौदेबाज है। अभी जो इनका ड्रामा है ये सिर्फ इसलिए है कि सौदेबाजी करके बिहार में ज्यादा विधानसभा के टिकट हैं और विधानसभा के टिकट मिलने के बाद ये सौदेबाजी करें, जैसा कि लोकसभा में इन्होंने किया था। आप किस चिराग पासवान की बात कर रहे हैं? आप उसी चिराग पासवान की बात कर रहे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने घर से बेदखल किया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने उनके पिता की तस्वीर को सड़क पर फेंका था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो महामानव भारत रत्न हैं, हमारे पूजनीय हैं, उनकी तस्वीर को सड़क पर फेंका था। और यही चिराग पासवान ने घड़ियाली आंसू बहाया था उस वक्त और सत्ता के लिए फिर उन्हीं के गोद में जाके बैठ गया। तो ये वही चिराग पासवान है जिसने लोकसभा में 5 सीटें लेकर के सौदेबाजी करके एक ऐसी लड़की, एक ऐसी कन्या, एक ऐसी बच्ची जो शेड्यूल कास्ट तो है लेकिन उसकी शादी किससे हुई है? सायन गुनाल को 2 टुकड़ों में किया गया था। तो ये चिराग पासवान फ्लॉप हीरो और कुछ नहीं है, ये आज के डेट में बिहार के जोकर है।